अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वर्ड। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सेट्स की डिफरेंट टर्म्स को पढ़ा था, जस्ट लाइक यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट, और आज हम उसकी लास्ट टर्म को डिस्कस करेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट्स, द डिफरेंस ऑफ एनी टू सेट्स ए एंड बी, यानी ए और बी दो सेट है, उनके दरमियान डिफरेंस फाइंड करना है। और अगर हम अपनी पिछली क्लासेस में देखें तो हम डिफरेंस किस तरह यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं कि एक वैल्यू से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते तो हम कहते हैं ये डिफरेंस निकला है। लेकिन यहाँ पे बात है एलिमेंट्स की। इज दिस सेट ऑफ एलिमेंट सेट ए बट नॉट इन बी, यानी एलिमेंट ऐसे हो जो ए में हो लेकिन बी में ना हो। क्वेश्चन नंबर 7, इफ U यानी यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 so on 8 curly bracket close, A is equal to curly bracket 0 1 2 3 curly bracket close, B is equal to curly brackets 2 3 4 5 6 curly bracket close, C is equal to curly brackets 5 6 7 8 curly bracket close, D is equal to curly brackets 2 4 6 8 curly bracket close. Part 11, A difference B solution. A is equal to curly brackets 0 1 2 3 curly bracket close, B is equal to curly brackets 2 3 4 5 6 curly bracket close. A difference B is equal to, firstly A की वैल्यू आएगी 0 1 2 3 curly bracket close, फिर डिफरेंस का साइन आएगा स्लैश, और देन B वाली वैल्यू आएगी curly bracket 2 3 4 5 6 curly bracket close. A difference B is equal to curly bracket 0 1 curly bracket close. हमने वो डिजिट राइट किए जो A में है लेकिन B में वो एलिमेंट मौजूद नहीं है, और इसी को हम डिफरेंस ऑफ सेट कहते हैं। पार्ट 12, C over D solution. C is equal to curly bracket 5 6 7 8 curly bracket close, D is equal to curly bracket 2 4 6 8 curly bracket close. सी डिफरेंस डी फाइंड करने के लिए फर्स्टली हम सी की वैल्यू राइट करेंगे जो कि कर्ली ब्रैकेट 5 6 7 8 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, देन डिफरेंस का साइन आएगा बीच में स्लैश, और डी की वैल्यू आएगी देन कर्ली ब्रैकेट 2 4 6 8 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब जरा देखिए तो सी डिफरेंस डी इज इक्वल टू की ऐसी वैल्यू जो सी में हो लेकिन डी में ना हो, तो वन बाय वन हम इसे चेक करते हैं। अगर हम सी डिफरेंस डी के मेंबर्स को वन बाय वन देखें तो हमें नजर आ रहा है कि 5 और 7 ऐसे मेंबर्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डी के एलिमेंट्स में मौजूद नहीं है, जबकि 6 और 8 जो है वो सी और डी दोनों के एलिमेंट्स हैं। इसलिए हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट यानी सी डिफरेंस डी का आंसर आएगा कर्ली ब्रैकेट्स 5 एंड 7 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। पार्ट 13, बी डिफरेंस ए सॉल्यूशन। अगर आप लोग को रिमेंबर हो पार्ट 11 में हमने ए डिफरेंस बी किया था, ये सेम वैसा ही है लेकिन इसमें है बी डिफरेंस ए, यानी यहाँ पे पहले बी की वैल्यू आएगी और देन ए की वैल्यू आएगी। जैसे कि हम पहले से जानते हैं इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग b इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 और a इज इक्वल टू 0 1 2 3, तो सेम अभी भी हम b डिफरेंस a में फर्स्टली b की वैल्यू राइट कर रहे हैं जो कि कर्ली ब्रैकेट्स 2 3 4 5 6 कर्ली ब्रैकेट क्लोज और डिफरेंस का साइन आएगा, और देन हम लेंगे a की वैल्यू जो कि कर्ली ब्रैकेट 0 1 2 3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। b डिफरेंस a इज इक्वल टू यानी जो वैल्यू b में हो लेकिन a में ना हो, तो फर्स्टली अगर हम b के एलिमेंट को देखें 2 वो ऑलरेडी a में है, 3 भी a में है, जबकि एलिमेंट नंबर 4 5 6 ये हमारे जस्ट b के मेंबर्स हैं, ये a में इंक्लूड नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि b डिफरेंस a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 4 5 6 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। पार्ट 14, d डिफरेंस a सॉल्यूशन। d डिफरेंस a इज इक्वल टू फर्स्टली डी की वैल्यू आएगी जो कि कर्ली ब्रैकेट 2 4 6 8 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, डिफरेंस का साइन आएगा स्लैश, और देन ए की वैल्यू आएगी कर्ली ब्रैकेट 0 1 2 3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। डी डिफरेंस ए इज इक्वल टू ऐसी वैल्यू जो डी में हो ए में ना हो, तो हमें नजर आ रही है कि 2 जो है वो ए का भी एलिमेंट है लेकिन 4 6 8 जस्ट डी के एलिमेंट है, तो हम कह सकते हैं कर्ली ब्रैकेट 4 6 8 curly bracket close are the members of D difference A.